नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किडनी क्लीन थ्रू नेचुरोपैथी। आइए जाने पहले किडनी है क्या। हमारे शरीर में दो किडनी रहती है जो पीछे की तरफ लंबर के आसपास होती है। इसका वेट होता है आमतौर 150 ग्राम और ये मुट्ठी के बराबर होती है। ये हमारा प्राइमरी ऑर्गन है जो हमें शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है। ये इसका काम आमतौर पे फिल्ट्रेशन है। ये फिल्ट्रेशन से पानी, ग्लूकोज और सॉल्ट निकालता है और ये जो साफ वाले सॉल्ट होते हैं इसको वापस ब्लड में मिलाता है और बाकी जो इम्प्योर होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे, वो सारा यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस करता है और ये हमारे विटामिन डी एब्जॉर्प्शंस में बहुत हेल्प करती है। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ये करते हैं। दूसरा, हमारे एसिड अल्कलाइन बैलेंस को ये मेंटेन करता है। हमारे बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस बनाने में ये काफी मददगार है। ये हमारे शरीर से यूरिन बनाती है। हमारे बॉडी वैसे तो एक किडनी होने पर भी स्वस्थ रहती है। टॉक्सिन शरीर में होते हैं, ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टोन्स बनाने लगती है जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। ये उन किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व करता है, उसके बाद धीरे धीरे करके यूरिन के थ्रू ये किडनी स्टोन बाहर निकल जाते हैं रेत बनकर। आइए जाने किडनी की सफाई कैसे करें। किडनी की सफाई घर बैठे हो सकती है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इस किडनी के लिए सबसे पहला आइटम जो चाहिए वो चाहिए कॉर्न सिल्क, यानी भुट्टे के बाल, मक्की के बाल। ये मक्की के बाल अगर तो करीब 500 ग्राम चाहिए और अगर सूख जाएंगे तो केवल 50 ग्राम ही खाली सफिशिएंट है। पर याद रखिएगा, इनमें बालों में पानी नहीं लगना चाहिए। बिना पानी के सूखे बाल ये इस्तेमाल करने हैं, इन्हें धोना नहीं है, नहीं तो उनका एसेंस सारा चला जाएगा। ये कॉर्न सिल्क जो है, भुट्टे के बाल, ये तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया किडनी क्लीनिंग इन्हीं से होती है। अगर ये किसी कारण न मिल पाए तब हम दूसरा यूज करते हैं पार्सले। ये आमतौर पे मॉल वगैरह में मिलते हैं। ये बड़ा सा पत्ती होती है उनकी, धनिया की पत्ती की तरह होती है, बड़ी सी पत्ती, तो उसको यूज कर लें या धनिया ले लें, हरा धनिया। ये हमें चाहिए आधा किलो, यानी 500 ग्राम चाहिए। अगर ये भी मिलने में कठिनाई हो तो तरबूज के बीज यानी वाटरमेलन सीड्स होते हैं, याद रखिएगा ये छिलके वाले होने चाहिए। ये ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं। ये ले लीजिए, ये हमको चाहिए कम से कम 200 ग्राम। पर याद रखिएगा, इन जो तरबूज के बीज हैं इनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, इसलिए हमें इसे धोकर, सुखाकर, कूटकर फिर इस्तेमाल करना है। आइए जाने इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस ये है कि आपने जो तरबूज के बीज लिए या आपने कॉर्न सिल्क लिया, कोई भी एक आइटम लेना है। ये कॉर्न सिल्क में या भुट्टे के बाल में हमें पहले 3 ग्लास पानी लेना है। नॉर्मल ग्लास 200 ml का 3 ग्लास पानी ले लीजिए। उसमें ये 50 ग्राम या 500 ग्राम अगर गीले हैं और अगर 50 ग्राम अगर सूखे हैं, वो बाल डाल दीजिए। बाल अंदर तक चले जाने चाहिए। उसके बाद 15 मिनट तक इन्हें बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद वो पानी लाल सा हो जाएगा, उसे छान लीजिए, फिल्ट्रेशन। उसके बाद 2 ग्लास पानी डालिए उसी बालों में, फिर उबालिए 15 मिनट तक। फिर वो कम लाल होगा दूसरा पानी, उसे फिर पुराने पानी में मिला दीजिए। उसके बाद फिर 2 ग्लास और पानी डालिए, फिर उबालिए। अब और भी कम लाल हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट जैसा ही रहेगा। उस पानी को आप उन पानी में मिला दीजिए। यानी आपने 3 + 2 + 2 7 ग्लास ऑफ वाटर डाला है। उसके बाद आपने उस बालों को फेंक दीजिए।
और उस पानी को आपको पीना। आमतौर पे उबलने के बाद ये पानी आधा जैसा रह जाता है, तो करीब करीब 4 गिलास पानी रह जाएंगे। अब इनको आपको पीना है। नाश्ते के पहले आधे घंटे पहले पी लीजिए, 15 मिनट पहले पी लीजिए। लंच के पहले 1 गिलास, डिनर के पहले 1 गिलास, 3 गिलास हो गए। और 1 गिलास आप दिन में कभी भी पी सकते हैं या रात को भी पी सकते हैं, अगर रात को पीते हैं तो। इस तरह आपको 3 दिन इस्तेमाल करना है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, यानी किडनी स्वस्थ हो, कोई पथरी भी नहीं है, कोई और समस्या भी नहीं है, किडनी बढ़िया है, तो 3 दिन करना है। और अगर किडनी में स्टोन होंगे तो वो स्टोन के हिसाब से बढ़ जाएगा, कभी 5 दिन हो जाएगा, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन। एक पैकेट एक ही दिन इस्तेमाल होगा, रीयूज नहीं करना है, ठीक है। तो इनको करने के बाद इससे फायदा क्या होगा, देखिए इसी तरह आपको बीजों का भी करना है, या पार्सले लेंगे या हरा धनिया लेंगे, उसमें प्रोसेस सेम है, इसी प्रोसेस को करना है। प्रोसेस को करने के बाद आपको पीना है। जब आपने पी लिया, उससे फायदा क्या क्या होगा आप जानिए। नंबर 1 फायदा यह है कि पहले अगर किसी को किडनी में कोई समस्या हो, किडनी की काम ना कर रहा हो, तो किडनी के लिए ये काम करने लगेगा, किडनी साफ हो जाएगी। नंबर 2, किसी की किडनी स्टोन बन गया है, छोटा भी है, बड़ा भी है, कैसा भी है, वो स्टोन, इसको करने से किडनी स्टोन चूरा बनकर, रेत बनकर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। नंबर 3, हो सकता है अगर स्टोन बड़े हैं तो ज्यादा दिन करना पड़े, और स्टोन अगर कम है या नहीं है तो आप 3 दिन में कर लेंगे, सफिशिएंट है। नंबर 2, अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है तो इसके लिए इसको करने से क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। ये क्रिएटिनिन लेवल होता क्या है? ये क्रिएटिनिन लेवल आमतौर पे अगर मेल का, पहले जान ले क्या है, मेल का क्रिएटिनिन लेवल अगर वो स्वस्थ है तो उसका है 0.74 से लेके 1.35 तक रहता है, और अगर फीमेल है कोई तो उसका होता है 0.59 से लेके 1.04 तक होता है। ये क्रिएटिनिन लेवल होता है। छोटे बच्चे का क्रिएटिनिन लेवल आमतौर पे 2 होता है। तो क्रिएटिनिन लेवल कई बार अगर किडनी काम न कर रही हो तो इससे बढ़ जाता है क्रिएटिनिन लेवल, तो हमें इससे क्लीनिंग करने से क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है। तीसरा, अगर किसी की किडनी श्रिंक हो गई हो या किडनी डायलेट हो गई हो, फूल गई हो, फैटी हो गई हो, उसमें से भी ये क्लीनिंग करने से उसकी किडनी आमतौर पे नॉर्मल हो जाती है। याद रखिएगा, अगर किडनी में कोई समस्या है, ज्यादा स्टोन है, कुछ है, तो ज्यादा दिन करना पड़ेगा। और इससे आपको, अगर आपको डायलिसिस हो रहा है, यानी डायलिसिस माने अल्टीमेट, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है किसी को, वीक में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा होता रहता है। तो अगर डायलिसिस हो रहा है, उसमें 2 चीजें ध्यान रखने की है। नंबर 1, अगर आप पानी पीते हैं तो। नंबर 2, अगर आप यूरिन जाते हैं तो। ये दोनों केस में अगर करते हैं तो आपको किडनी क्लीनिंग करने से बहुत फायदा होगा। अगर ये नहीं करते हैं, एक बात सुन लिए, किडनी है क्या? ये हमारे शरीर की एक वॉशिंग मशीन है जो ब्लड को साफ करती, प्योरीफाई करती, इंप्योरिटीज को बाहर निकालती है। अगर किडनी में पानी ही नहीं जाएगा, यानी वॉशिंग मशीन में पानी नहीं होगा, तो वॉशिंग मशीन कैसे काम करेगी? वही प्रिंसिपल हमारे किडनी के साथ भी है। अगर किडनी में पानी जा रहा है, पानी पी रहा है, कर रहा है, तो अब ये इससे आपको बहुत फायदा होगा। हो सकता है धीरे धीरे करके आपको जो है ये करने में, डायलिसिस करने में जरूरत ही न पड़े। पर बेहतर वो होगा जिन लोगों ने डायलिसिस शुरू नहीं किया है, अगर वो करेंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए ऑर्गन्स का क्लीनिंग लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।